मैं हूं कोकिला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक कोकिला, जिसमें हम बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज की। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 ऑफ बेसिक एचटीएमएल कोर्स, जो है लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आप लिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, या आप नॉर्मली नोटपैड पे और अपनी बुक में कुछ लिख रहे हो, तो आप सब कुछ पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम HTML में उसको बोलते हैं लिस्ट। तो HTML के थ्रू हम वो कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो लिस्ट भी दो टाइप की होती है, वन इज अनऑर्डर्ड, अदर इज ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब जो आपने देखा होगा, नॉर्मली डिफॉल्ट यही पॉइंट्स आते हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है। यहाँ पर आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे वन नंबर्स हो सकते हैं, जहाँ पर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जहाँ पे रोमन न्यूमरल्स हो सकते हैं, राइट। तो लेट्स बिगिन। तो दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पर आप UL unordered list, U stands for unordered, L stands for list, unordered list। ये एक एलिमेंट है HTML का, उसको आप क्लोज भी इसी से करते हैं। उसके अंदर आता है लिस्ट, LI। तो LI stands for list। तो यहाँ पर मैंने 3 लिस्ट लिया है, ठीक है। फर्दर ये जो लिस्ट है LI, वो UL पार्ट का एलिमेंट्स है, हमने ये ऐसे यूज किया है। तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है, तो ये ही बुलेट्स आएंगे। सो लेट्स डू दिस कोड के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा एक नोटपैड का एप्लीकेशन, यहाँ पर आप लिखते हैं डॉक टाइप, दैट इज HTML, ठीक है। नेक्स्ट इज HTML स्टार्ट ऑफ बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग में अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो UL then LI से मैंने बोला men, closing of this LI, and I am saying LI again, woman, closing of LI, and closing of UL tag, closing of body tag and closing of HTML। इसको रन करके देखते हैं। Before that we have to save it in list.html। ये सेव हो गया। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये रहा हमारा list.html is here। Let's open this। ये आ गया आपका। अब डिफॉल्ट हमने कुछ नहीं, तो हमने लिस्ट टाइप कुछ नहीं डाला था, तो डिफॉल्ट हमारा यही रहेगा बुलेट। तो दिस इज मेन एंड वुमेन, राइट। इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज किस क्या क्या लिस्ट टाइप होती है, कैसे कैसे स्टाइल्स होते हैं। तो डिफॉल्ट जो हमारा मैंने बताया डिस्क है, तो सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ बुलेट, तो उसको डिस्क कहते हैं, द वैल्यू इज डिस्क। सेकंड इज सर्कल, एक नॉर्मल सर्कल आएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर एंड नन, अगर आप नहीं चाहते कोई बुलेट आए बट स्पेस है बिकॉज वो आप पॉइंट्स दे रहे हैं, तो आप नन भी यूज कर सकते हैं। सो कोड के थ्रू इसे एक बार कर लेते हैं। यही हमारा नोटपैड का एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं लिखूंगी UL स्टाइल। स्टाइल क्या दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप कोलन, if I'm putting सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल देती हूं तो हम देखते हैं कि कैसे दिखेगा। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। जो पहले था वो डिस्क था, जो डिफॉल्ट होता है ये है सर्कल। अब अगर मैं इसको और, तो अभी मैं ये यूज किया है स्टाइल इक्वल टू दिस, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ। मैं इसी को फर्दर कॉपी पेस्ट करूंगी, और यहाँ पर सो दैट आप बार बार ना लिखना पड़े और आप लोग को समझ भी आए, तो यहाँ पर मैं स्टाइल ना देकर, स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट नहीं लेकर, मैं इसे डायरेक्ट
टाइप लिखती हूँ, टाइप इक्वल टू, तो यहाँ पे अब कोलन नहीं आएगा और यहाँ पे डबल कोट आएगा। अब सर्कल ना यूज करके हम यहाँ पे यूज करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओपन है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सी दिस, ये अब स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दिस, जिसमें हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं सर्कल लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड में जहां पे अनऑर्डर्ड में यूएल था, अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर डिफरेंस इज ओनली कि यहाँ पे ऑर्डर्ड है तो ओएल आएगा और उसके बाद सब सेम होता है। एलआई जो लिस्ट है लाइक दिस, तो अगर आप डिफॉल्ट इज नंबर 1 2 3, ठीक है। उसके भी टाइप्स हैं, टाइप 1 अगर इक्वल टू आप 1 करते हो तो नंबर आएगा जो डिफॉल्ट है। कैपिटल ए मतलब अपर केस लेटर, स्मॉल ए मतलब लोअर केस लेटर, कैपिटल आई मींस अपर केस रोमन नंबर्स, स्मॉल आई मींस लोअर केस रोमन नंबर्स। इस तरीके से आप टाइप्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइप इक्वल टू 1 करते हो तो ये नंबर्स आए, टाइप इक्वल टू स्मॉल ए करते हो तो लोअर केस में लेटर्स आएंगे, ठीक है। इसको हम फर्दर कोडिंग के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो आई एम यूजिंग है OL ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें फर्दर है LI, इसमें मैंने लिया एप्पल, LI का क्लोजिंग, LI का स्टार्ट फॉर नेक्स्ट डेटा, ऑरेंज again I am putting say mango which is in season now, LI and closing of OL tag, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, एक्सप्लोरर पे चलते हैं, रिफ्रेश लाइक दिस, तो डिफॉल्ट इज नंबर जो यहाँ पे आ गया है। अब अगर डिफॉल्ट हमें नंबर की जगह कुछ और चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप इक्वल टू दिस इक्वल टू से कैपिटल A, लेट्स मी सेव इट, रिफ्रेश, यहाँ पे ABC, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। तो सपोज यहाँ पर मैंने यूएल लिया, उसमें सूप दिखाया, नेक्स्ट जूसेस दिखाया। अब जूसेस में मुझे फर्दर कैटेगरी करना है, मतलब जूसेस को मुझे फर्दर कैटेगराइज करना है इन एप्पल एंड ऑरेंज। तो LI जब जूसेस है उसके अंदर एक और यूएल बनाया और उसको LI करके लिस्ट बनाकर, तो उसको यूएल के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया एक, तो और एप्पल एंड ऑरेंज लिस्ट में डाला, क्लोजिंग ऑफ यूएल, क्लोजिंग ऑफ दिस LI, एंड फर्दर अगर मेरे कुछ और भी लिक्विड्स हैं तो मैंने वो शेक्स दिया और यूएल का क्लोजिंग करा। तो दिस इज नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। तो यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। इसको हम करके देखते हैं कोड के थ्रू। हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि मैंने अनऑर्डर्ड यूज किया था, तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। OL और अगेन LI, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ। इंडिया ले लेते हैं और उसमें फर्दर आप दे लेते हैं दिल्ली, क्लोजिंग ऑफ LI, क्लोज स्टार्ट ऑफ LI, और एक और ले लेते हैं से मुंबई एंड क्लोजिंग ऑफ LI, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं सम अदर कंट्रीज से भूटान एंड से नेपाल, ठीक है। तो ये OL LI दिल्ली मुंबई। अब मुझे यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला OL, ये हमने OL लिया है, उसको क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क, एंड क्लोजिंग ऑफ OL इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो अब ये वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पर OL में मैंने कोई टाइप नहीं दिया तो वो 1 2 3 लेगा, पर यहाँ पे A दिया था तो ये वर्क करेगा इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं, नाउ यू कैन सी A इंडिया
और फर्दर अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट यूज किया है, मतलब कुछ नहीं यूज किया था टाइप, तो 1 2 में ये ऐसे इस तरीके से दिखाएगा, एंड देन योर भूटान एंड नेपाल। जो नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी एक तरीके का लिस्ट है, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड नहीं होता है ये। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली दिया गया है कि किस तरीके का आपका, आप किसी एलिमेंट की बात, आप किसी डेटा की बात कर रहे हो और फर्दर आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो। कैटेगराइज भी कैसे कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन देके। तो सपोज ये मेरा एक DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसमें फर्दर एलिमेंट्स आते हैं DT एंड DD। DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, किसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, और DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, तो हर एक टर्म का एक डेफिनेशन है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया ब्रेकफास्ट और उसमें लिया फूड एट मॉर्निंग टाइम, उसके बाद लंच, फूड एट नून टाइम। तो इस टर्म का ब्रेकफास्ट का ये डिस्क्रिप्शन है, ये डेफिनेशन है, और इस लंच का ये डेफिनेशन है, एंड क्लोजिंग ऑफ दिस DL। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डू दिस यूजिंग कोड। यहाँ पे मैंने लिया DL जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसमें मैंने लिया एक DT में मैंने लिया से दिल्ली, DL description, not DL, DD description definition, very warm these days। ठीक है, एंड क्लोजिंग ऑफ दिस DD, यहां पर DT भी क्लोज होगा। ठीक है, एक ही टर्म यूज करके देखते हैं, but before this I have to close DL also, and explorer पे जाएंगे, let me check this like this, Delhi very warm these days। अब फर्दर इसमें डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन दे सकते हैं, से DD कैपिटल ऑफ इंडिया। Let me see this how it works like this। ठीक है, तो ये हो गया इस टर्म का ये डेफिनेशन। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हैं अपनी HTML पेज में टू ब्यूटिफाई और टू पुट डेटा इन योर वेबसाइट। तो यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप, अगर आपका नंबर्स है, ठीक है, तो वो आप ये बता सकते हैं कि वो डिफॉल्ट 1 2 3 से स्टार्ट ना होकर वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप ऑर्डर्ड लिस्ट में मैं कुछ नहीं लेती हूँ और स्टार्ट करती हूँ उसको, ऑर्डर्ड लिस्ट में मैं लेती हूँ टाइप इक्वल टू डबल कोट्स मैंने लिखा 1, ठीक है, और मैं उसको स्टार्ट करती हूँ 5 से, तो एप्पल, ऑरेंज, मैंगो ये सब 5 6 7 हो जाएगा rather than 1 2 3। तो लेट्स चेक दिस लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टार्ट एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको डिफॉल्ट जो 1 2 3 नहीं यूज करना है तो। So some quiz time. So which of these is an unordered list? Is it small a? Is it capital A? Third option is circle, not an O, right? And last is 2. So the answer is third one. It's a circle. Circle is an unordered list. बाकी के सब ordered list. So thanks for watching. और next video में हम लोग पढ़ेंगे tables और करेंगे थोड़ी और कोडिंग। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करें, कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।